हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों द्वारा जिन्होंने डीएलएड में नया एडमिशन लिया है नए सत्र में 2023 वाले सत्र में, अथवा इसके पहले भी जो एडमिशन लेके डीएलएड कर रहे हैं या उनका डीएलएड प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया है, उनके द्वारा लगातार ये प्रश्न किया जाता है कि सर हम किन चीज़ों का पालन करें, कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि जिससे हमारा जो उद्देश्य है डीएलएड करने का, एक सरकारी शिक्षक बनने का जो हमारा सपना है वो साकार हो सके। तो मैं बेसिकली आज इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूं और मैंने भी बीटीसी किया हुआ है। बीटीसी 2015 बैच में हम लोगों का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ था और उसके बाद हमने किन पद्धतियों को अपनाया, क्या हमारा सिस्टम रहा, हमने क्या एक स्ट्रैटेजी और अप्रोच रखी कि हमारा डीएलएड करना साकार हो सका और जो हमारा ड्रीम था एक सरकारी अध्यापक बनने का, वो हम ड्रीम अचीव कर सके। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा और आपको उस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करनी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी लगभग सभी अभ्यर्थियों के लिए पैरेलल रहती है। तो अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे तो आप अवश्य ही एक सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्ति पाएंगे और आपका सपना भविष्य में साकार हो सकेगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को ये इंट्रोडक्टरी क्लास रखते हैं कि इसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे। और अगर आप डीएलएड या डीएलएड प्रशिक्षु हैं या आपने बीटीसी किया है जिसका पूर्व नाम बीटीसी था, तो आपको कैसे अपनी तैयारी को धार देनी है। तो आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको तो इतना तो मालूम ही होगा कि जो डीएलएड का जो नया एडमिशन जिन्होंने लिया है उनका 21 नवंबर 2023 से उनका भी प्रशिक्षण चालू हो जाएगा। और डीएलएड को आप जानते होंगे कि पीएनपी उत्तर प्रदेश जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश है वो इसकी परीक्षाएं कंडक्ट कराता है और मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी इसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसको एग्ज़ाम रेगुलेशन अथॉरिटी भी बोलते हैं। एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब आप जानते हो कि डीएलएड का फुल फॉर्म भी देखिए यहाँ लिखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। और यहाँ हम बेसिकली उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रहे हैं या जिन्होंने डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी पे हम लोग देखते हैं। तो जब आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो आप जानते होंगे कि आपका एक नए सब्जेक्ट से साक्षात्कार होता है। आपका वो सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। तो आपको मालूम होगा कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में आपने जब डीएलएड आपने कर लिया है, आप डीएलएड आप कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पूरी 8 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। 4 सेमेस्टर होगा तो 4 सेमेस्टर में पूरी 8 बुक्स रहती हैं और इसमें पहले सेमेस्टर से ही ये 2-2 बुक्स रहती हैं पूरी। तो 2 पहले सेमेस्टर में, 2 दूसरे, फिर ऐसे तीसरे चौथे में भी 2-2 बुक्स, तो 8 बुक्स आपको इसकी पढ़नी पड़ती है। और मुझे लगता है 8 बुक्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है, आपको 8 को उतना ही प्रेफरेंस देके पढ़ना है। हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो 2 बुक्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं और सारा बाल विकास का मुझे लगता है कि 50 to 60% पोर्शन वही कवर कर लेती हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इसको सीरियसली अच्छे से पढ़ना है। और आपको कॉलेज, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है या आप डायरेक्ट से अपना बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको क्लास भी अटेम्प्ट करनी है। आपको वीक में 3-4 दिन कॉलेज या डायरेक्ट में जाके अपना क्लास कंप्लीट करना है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ओवरव्यू आपको अच्छे से लेना है। इसकी तैयारी आपको डेप्थ में करनी है, क्योंकि चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, आपको इस सेक्शन से प्रश्न आते ही आते हैं और बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। सुपर टेट में भी 30 अंक के प्रश्न आते हैं इससे, और यूपी टेट में भी 30 अंक के प्रश्न आते हैं। तो आपको इसकी तैयारी डेप्थ में करनी है। और आप इसकी तैयारी डेप्थ में करेंगे कैसे, तो अगर इसके लिए बुक की बात पूछ ली जाए स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल के लिए आप स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको SCERT बोलते हैं। जो NCERT होती है वो नेशनल काउंसिल है, जो SCERT है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ये वेबसाइट ऑफिशियल वेब पेज आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके अपना एजुकेशनल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हर सेमेस्टर का एजुकेशनल मटेरियल दे रखा है, तो वो ऑथेंटिक है, उसको आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें और अगर पॉसिबल हो तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें।
तो ये चीज़ें आपको इतना फॉलो करना है। और दूसरा आप ये बात जान लीजिए कि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको बेसिक होते हैं, सब आपको मालूम है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब प्रारंभिक शिक्षा, तो 1 से 8 तक का होता है सारा सिलेबस। तो उसको आप थोड़ा बहुत टाइम देते चलेंगे तो आपका बेसिक आपका क्लियर होता चलेगा। आपको इतना याद रखना है कि आपको बेस अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, बेसिक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और बाकी थोड़ा सा संस्कृत जो है, संस्कृत में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो संस्कृत का आप उसकी बुक परचेज कर लेंगे संस्कृत की, या यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो उसको अच्छे से आप देख लेंगे, एक बार बेसिक कंफर्म कर लेंगे। बाकी जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो इंग्लिश में अपना देख लेंगे। तो मतलब ये आपको बेसिक अच्छे से लेके चलना है, और इसका सिलेबस बहुत ही अच्छा है, ऑसम है, और आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है जिस टॉपिक को लेकर, उसको आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं उसको कवर कर दूँगा उस टॉपिक को। और बाकी अगर बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है परसिवरेंस। तो परसिवरेंस है कि जो जिस ड्रीम को लेकर आपने डीएलएड किया है या डीएलएड करने जा रहे हैं, तो उसको आपको फिनिश करना है उस ड्रीम को। और देखिए आप लिखा भी, परसिवरेंस का मतलब यही होता है कि फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्ट एंड नॉट गिविंग अप। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपने जो जिसके लिए स्टार्ट किया है, जो जिस ड्रीम को लेकर, उस ड्रीम को आपको अचीव करने के बाद इसको फिनिश करना है। तो मैं भी आपको विश करूँगा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेनिंग एंड फॉर योर फ्यूचर। और उसके बाद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।